गुड मॉर्निंग मैम। अब मेरे को दे। अभी अभी भी रेसिंग वाला आएगा, देखते रहना। अकेला आया है, एक बार वो आता है, एक बार नहीं। मैं कल खेला था ना रात पे, दो बार तुम वाला खेल लेना ना, एक बार तेरी बारी, एक बार मेरी बारी। म्यूट योर माइक। माइक म्यूट कर दीजिए बेटा। पहले तो आप लोग माइक म्यूट कर दिया करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। चलिए हम देखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं आर ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सॉलिड। क्या जितने भी मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं वो सब सॉलिड होते हैं क्या? ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं? ठीक है, तो Do you know any metal which has a different state other than solid at normal temperature? क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो सॉलिड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट के या लिक्विड स्टेट के अलावा नॉर्मल टेम्परेचर पर दूसरे स्टेट में भी पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी पाए जाते हैं? सुना है ऐसा? यस मैम। बता सकते हैं कौन सा है ये? कौन सा मेटल है? मर्क्यूरी। सुना है मर्क्यूरी? जिसको मैम हम जो हिंदी में हाँ क्या? मैम जो थर्मल होता है। थर्मोमीटर में होता है। वेरी गुड। ठीक है, मर्क्यूरी इज अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। मर्क्यूरी एक मेटल है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एंड नो मेटल एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट। और कोई भी मेटल जो है वो गैस के स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो सभी मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन मर्क्यूरी ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और बाकी जो मेटल है वो गैस स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। यूजुअली ऑल नॉन मेटल आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। वैसे देखा जाए तो जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस स्टेट में पाए जाते हैं। 5 नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है बट ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन ये सब नॉन मेटल हैं, बट फिर भी ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एंड वन इन लिक्विड स्टेट। और इसके अलावा एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, जो है ब्रोमीन। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर द ब्राइटेस्ट मेटल्स। सिल्वर इज अ वेरी रिफ्लेक्टिव मेटल। देखिए, गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो सबसे ज्यादा चमकीला मेटल होता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा ब्राइट दिखते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं, है ना, जिससे ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं। ज्वेलरी बनते हैं ना गोल्ड से, कितने चमकीले दिखाई देते हैं। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं उनमें ब्राइटनेस पाया जाता है, इसी तरह से गोल्ड और सिल्वर में भी ब्राइटनेस पाया जाता है। सिल्वर इज अ वेरी रिफ्लेक्टिव मेटल। मतलब सिल्वर क्या करता है, जो लाइट उस पर पड़ता है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो सिल्वर इस तरह से बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव मेटल है। इट रिफ्लेक्ट अबाउट 90% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। वो क्या करता है, सिल्वर जो है अपने ऊपर पड़ने वाले 90% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मतलब बैक
करता है वो, जैसे कि उस पर जितना भी लाइट पड़ रहा है वो उसको रिटर्न बैक बोल सकते हैं ना, उस तरह से वो उसको बैक कर देता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. It is used in the thin layer of metal coating for manufacturing of mirrors. सिल्वर का यूज कहाँ किया जाता है? मिरर जब बनाया जाता है तो मिरर में सिल्वर का कोटिंग किया जाता है, बहुत ही पतला लेयर, थीन लेयर उस पे चढ़ाया जाता है सिल्वर का। ठीक है, तो ये तो हो गए कि क्या सभी मेटल या नॉन मेटल सॉलिड होते हैं या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन मर्क्यूरी ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और बाकी ये जो भी मेटल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में नहीं पाए जाते। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. उसके अलावा देखेंगे कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन 5 नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? Ma'am, carbon, phosphorus, sulfur, selenium, iodine. कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम एंड आयोडीन। ठीक है, उसके अलावा एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो कौन सा है? Ma'am, bromine. ब्रोमीन, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं, आर ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हार्ड? क्या सभी मेटल्स या नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं क्या? चलिए देखते हैं। यूजुअली मेटल्स आर हार्ड, जैसे देखा जाए तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कट देम, इनको काटना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज ऑफ दिस हार्डनेस दे आर वेरी यूजफुल टू अस, इनके हार्डनेस की वजह से ही इनका बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, क्योंकि ये कठोर होते हैं इसलिए इनका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। आयरन इज अ वेरी हार्ड मेटल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयरन, लोहा बहुत हार्ड मेटल होता है ना, जिससे आयरन के रॉड से घर भी बनाते हैं, है ना? So it is used in the making of houses, bridge, rails, vehicles and machine. इसीलिए इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? आयरन हार्ड होते हैं इसकी वजह से इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या बनाने में होता है? Ma'am, house, bridges, Yes. vehicles and machines. On the other hand, sodium and potassium are also metal but soft. अगर हम देखें तो सोडियम और पोटेशियम भी मेटल हैं, लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं। They can easily be cut by a knife. इनको हम easily चाकू से काट सकते हैं। किसको किसको? कौन कौन से मेटल को हम इजीली चाकू से काट सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं? मैम सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, गुड। यूजुअली नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, मेटल्स ही हार्ड होते हैं। लेकिन डायमंड जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है, कार्बन से ही बना होता है डायमंड, हीरा। ठीक है, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है और नेचर में हार्ड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डक्टाइल? क्या सभी मेटल्स या नॉन मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं क्या? चलिए देखते हैं। डक्टाइल मीन्स क्या होता है? डक्टाइल मीन्स होता है जिसको हम खींच सकते हैं, तान सकते हैं। ठीक है, तन्य जो होता है। यूजुअली विच वायर हैव यू सीन? आपने ज्यादातर कौन से वायर को देखा है? यू सीन सल्फर वायर? क्या आपने सल्फर वायर देखा है? आपने ज्यादातर कॉपर वायर देखा है ना? यस कॉपर वायर, ठीक है। The property of metal to be drawn into wire is known as ductility. मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है?
मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उसे वायर के जैसे खींचा जा सकता है, जैसे हम वायर को खींचते हैं ना, उसी तरह से उस मेटल्स को भी हम खींच सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। इन अवर हाउसेस इन द बल्ब्स थीन वायर ऑफ टंगस्टन मेटल इज यूज्ड। अगर हम अपने घरों में देखें, जो बल्ब हम यूज करते हैं उसके अंदर में टंगस्टन का पतला वायर होता है। टंगस्टन एक मेटल है जिसका एक पतला वायर होता है बल्ब के अंदर में, देखा है आपने? Yes, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. Good morning, Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। मैम कौन सा पढ़ा रहे हो? चैप्टर 5 साइंस। मैम कौन सा पेज? पेज नंबर 45। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं 45 45। 45 ना? The यस मैम। property ductility is not present in non metal। अगर हम डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी देखें तो नॉन मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। नॉन मेटल को खींचा नहीं जा सकता है, सिर्फ मेटल को ही खींचा जा सकता है, ठीक है। वी कैन नॉट हैव वायर ऑफ नॉन मेटल्स, इसीलिए जो वायर होते हैं वो नॉन मेटल्स के नहीं बने होते हैं। बट नाउअडेज बाय न्यू मॉडर्न मेथड वायर ऑफ कार्बन आर बीइंग बुल्ड। लेकिन न्यू मेथड से, मतलब मॉडर्न मेथड से कार्बन, कार्बन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? Ma'am, non-metal. नॉन नॉन मेटल। मेटल, ठीक है। और आपने पढ़ा कि नॉन मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, लेकिन कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके बाद भी उसे वायर बनाने में यूज किया जा रहा है, ठीक है, आज के न्यू मॉडर्न मेथड से। द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मैक्सिमम इन गोल्ड। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? गोल्ड में पाई जाती है, सोने में, ठीक है। गोल्ड जो होता है उसको तान कर, खींच कर कोई भी शेप में लाया जा सकता है। 2 किलोमीटर वायर कैन बी ड्रॉ फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। 10 ग्राम गोल्ड से कितने किलोमीटर तक के वायर को बना सकते हैं हम? 2 किलोमीटर तक के वायर को हम खींच सकते हैं, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी मेलिएबल। जैसे कि हमने पढ़ा था कि गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज्यादा मेलिएबल होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे कैन बी बीटन टू वेरी थिन शीट। हमने क्या पढ़ा था, मेलिएबल किसको बोलते हैं? मेलिएबल किसको बोलते हैं? Gold and silver. गोल्ड एंड सिल्वर मेलिएबल मैम जो होते हैं। मैम जो हाँ। पतले शीट में बदल जाता है। हाँ, जब जिसको पीटा जाता है और वो एक चादर के जैसे फैल जाता है, ठीक है, पीटने पर, तब हम उसको क्या कहते हैं? मेलिएबल कहते हैं। तो जो कि प्रॉपर्टी गोल्ड और सिल्वर में पाई जाती है, ठीक, गोल्ड और सिल्वर आर वेरी मेलिएबल। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब उसको पीटा जाता है तो वो एक थिन शीट, पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं। मैम मैम यस, मैम मेरा लेसन 3 से नहीं हुआ, मैम भेज दोगे? क्या मैम लेसन 3 से मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, भेज बेटा? दोगे? साइंस की क्लास चल रही है ना, साइंस की क्लास चल रही है ना, आपका नोट्स कभी भी कंप्लीट नहीं रहता है, आपको हमेशा नोट्स ही चाहिए रहते हैं। मैम आप देखिए, लेसन 5 तक, मैम आप लेसन 5 तक करवा दियो, इसीलिए मांग रही मैम। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं मेलिएबल होते हैं, ठीक है। और उनको हम क्या कर सकते हैं? पीट कर एक थिन शीट, पतले चादर के रूप में हम फैला सकते हैं। इसीलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है? जो स्वीट्स होते हैं, मिठाई जो होते हैं, उसमें सिल्वर फॉल्स, मतलब चांदी का पतला सा परत चढ़ा होता है। देखें आप लोग, मिठाई में चांदी की पतली सी परत चढ़ी हुई होती है, यस मैम। डेकोरेट किया जाता है मिठाई को, है ना। In the same way, thin sheets of aluminum is used for keeping medicines and chocolates fresh and is also used as a cover for milk bottle। इसी तरह से, जिस तरह से सिल्वर का यूज स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है, इसी तरह से जो एल्यूमिनियम होता है उसके थिन शीट का यूज कहाँ पर किया जाता है?
मेडिसिन को कवर करने के लिए किया जाता है, चॉकलेट को फ्रेश रखने के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि जो मिल्क का बॉटल होता है उसके ऊपर भी एल्यूमिनियम के थिन शीट की कवरिंग की जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस सी सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर हमने तीन प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली है कि मेटल्स सॉलिड फॉर्म में तो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, या मेटल्स नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं या नहीं, मेटल्स नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं या नहीं। और अब हम पढ़ते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं या नहीं। सोनोरस मीन्स होता है गुंजायमान, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सुरीला जो होता है। यूजुअली ऑल मेटल्स आर सोनोरस। अगर हम देखें तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड द स्कूल बेल विच इज मेटेलिक। आपने सुना होगा आपके स्कूल में जो बेल होता है मेटेलिक है ना, मेटल से बना हुआ होता है, ठीक है, तो उसमें से आवाज आती है ना। If Yes, metals ma'am. are hard, they produce sound. अगर मेटल्स को जोर से पीटा जाए तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड आती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट कॉपर, आयरन एक्सेट्रा आर यूज्ड टू मेक बेल्स। इसीलिए कॉपर जो कि एक मेटल है, आयरन, ठीक है, इन सब का यूज किसके लिए किया जाता है? बेल बनाने के लिए, घंटियां बनाने के लिए किया जाता है। The strings of metals are also used in same musical instrument like sitar, guitar, banjo, etc. इसी तरह से मेटल का यूज, मेटल के जो तार होते हैं ना, उसका यूज किसके लिए किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जैसे कि सितार, गिटार, आपने देखा उसमें मेटल के तार लगे हुए होते हैं। यस गिटार मैम। तो उसमें मेटल के तार लगे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, उसमें साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए मेटल से सितार, गिटार, या बेंजो, ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके स्ट्रिंग्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, उनको पीटने से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे हम? जिस पॉइंट पर कोई भी चीज मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यूजुअली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल्स आर हाई। अगर हम देखें तो जितने भी मेटल्स होते हैं उन सबका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ कॉपर इज 1083 डिग्री सेल्सियस। जितने भी मेटल्स होते हैं इन सबका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1505 डिग्री। 35 डिग्री सेल्सियस। जो सी लिखा हुआ है ना उसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये यूनिट होता है टेम्परेचर को मेजर करने का। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स आर वेरी लो। उसी तरह से जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उन सबका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 119 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ आयोडीन इज 113 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये थोड़ा सा भी हीट मिलने पर जल्दी से मेल्ट होने लगते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर देंगे। मेटल्स आर हार्डर और सॉफ्टर देन नॉन मेटल्स। बताइए, मेटल्स हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल से? मैम हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं। मैम हार्डर। मैम मोस्ट हार्ड ऑफ द होते हैं। मेटल्स आर बैड और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जितने भी मेटल्स हैं वो हीट के गुड कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर हैं? मैम गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर। मैम गुड कनेक्टर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव लस्ट्रस। मेटल या नॉन मेटल में से कौन सा लस्ट्रस होता है? मैम नॉन मेटल। ठीक। The property of metals to be beaten into thin sheets is called। मेटल में प्रॉपर्टी पाई जाती है ना कि जब उसको पीटा जाता है तो वो थीन शीट में चेंज हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी। वेरी गुड। ओके, अब मैं फिर से आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ, आंसर देंगे, ओके। यस मैम। मेटल्स
ठीक है। मेटल्स वैसे तो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? मैम ग्रेफाइट। मैम ब्रोमाइन। मैम मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मेटल लिक्विड फॉर्म। ओके। ओके मैम। और नॉन मेटल वैसे तो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, बट ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? मैम मैम ब्रोमाइन। ब्रोमीन। ठीक है। ब्रोमीन। हाँ, कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। गुड। सिल्वर जो है वो कितने परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? मैम 90%। 90%। रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन समझ आया? क्या होता है रिफ्लेक्शन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी मेटल्स हार्ड होते हैं? क्या सभी मेटल्स हार्ड होते हैं? नो मैम। नो मैम। तो कौन से मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते हैं? कौन से मैम मेटल सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम हार्ड नहीं होते हैं। और नॉन मेटल हार्ड होते हैं कि नहीं होते? मैम नहीं होते हार्ड। मैम होते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है, कौन सा है वो? मैम डायमंड। डायमंड। और ये किसका फॉर्म है? किससे मिलकर? मैम कार्बन। कार्बन। वेरी गुड। नेक्स्ट, मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है या नहीं? मैम यस मैम। यस मैम। डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है? क्या समझते हैं डक्टिलिटी से? मैम मेटल को खींचा जाता है डक्टिलिटी में, जैसे मैम गोल्ड का ना 2 किलोमीटर हाँ? मैम जैसे उसे गोल्ड का मैम मेटल को खींचा जाता है, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। पीटा जाता है, पीटने पर जब वो थिन शीट में चेंज होता है तो उसको तो हम मेलिबिलिटी कहते हैं। मैम जिसे खींचा ताना जाता है मैम। जिसे खींचा जा सकता है, मेटल ताना जा सकता है ना, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं, जो कि मेटल में पाया जाता है। ठीक है। और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नॉन मेटल में पाई जाती है क्या? क्या मैम? डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में पाई जाती है या नहीं? मैम नो मैम। नो मैम। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे मॉडर्न मेथड के थ्रू वायर बनाया जा रहा है, कौन सा नॉन मेटल है? मैम कार्बन। मैम कार्बन। कार्बन। 10 गोल्ड से हम कितने किलोमीटर तक के वायर बना सकते हैं? मैम 2 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट, मेटल्स में सोनरस की प्रॉपर्टी पाई जाती है या नहीं? यस मैम। यस मैम। पाई जाती है। सोनरस मीन्स क्या होता है? सोनरस मीन्स क्या होता है? क्या समझते हैं सोनरस मीन्स? मैम जिससे साउंड प्रोड्यूस होती हो। साउंड प्रोड्यूस होता है। वेरी गुड। साउंड प्रोड्यूस होता है तब हम कहेंगे सोनोरस कहेंगे। जैसे जितने भी मेटल है उनको जब पीटा जाता है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। इसीलिए बेल को कौन से मेटल से बनाए जाते हैं? बेल जो होता है ना, हाँ, कॉपर और आयरन और कॉपर। आयरन। ठीक है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मैम 1535 सेल्सियस। 1535 डिग्री सेल्सियस। ओके। और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस। ओके। मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, पहले ये बताइए। क्या मैम? मेल्टिंग पॉइंट से क्या समझते हैं? मैम जिसमें मेटल पिघल रहा हो।
जिस पॉइंट पर कोई भी चीज पिघलना स्टार्ट होती है ना, मेल्ट होना स्टार्ट होती है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं या लो होते हैं? मैम हाई। मेटल तो बहुत ज्यादा हीट करते हैं तब वो पिघलता है। और नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं या लो होते हैं? मैम लो। लो होते हैं, मतलब वो जल्दी से पिघलना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 119 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। इनका मैम 130 डिग्री 113 डिग्री सेल्सियस। कर कान बोल के ना फिर म्यूट कर देंगे, ठीक है? वरना मैडम Like physical properties, do metals and non-metals differ in their chemical properties too? Let us find out. देखिए, जैसे कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब हम मेटल्स या नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो हमें बाहर से कैसा दिखाई देता है, ठीक है? जैसे कि हार्ड है या सॉफ्ट, हम उसको देखकर पता लगा सकते हैं, है ना? डक्टाइल है या नहीं है, ये भी हम पता लगा सकते हैं देखकर, ठीक? और उसमें ब्राइटनेस पाया जाता है या नहीं, ये भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जैसे मेटल्स या नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसी तरह से उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। दैट मीन्स कि मेटल किससे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, नॉन मेटल किससे रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, ठीक है? तो ये सब किस में आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, ठीक है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैंने जितना भी पढ़ाया उसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, तो आप लोग केमिकल प्रॉपर्टी जो दिया है ना मेटल्स और नॉन मेटल्स का, जिसके पास भी बुक होगा वो एक बार रीड करके रखेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम। और जिनको भी होमवर्क चेक नहीं करवाया है प्लीज तो होमवर्क चेक करवाएंगे अभी। ओके, क्लास इज ओवर। मैम लीव हो जाए। आपको लीव होने की जरूरत नहीं है, मैं फिनिश कर रही हूँ यहाँ से मीटिंग। ओके यस मैम।